धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज का यह पर्व बहुत ही पावन पर्व है। आज साक्षात त्रिलोक चूड़ामणि अरहंत परमेष्टि हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी जो दिव्य धुनी खिली, वह दिव्य धुनी गणधर परमेष्टि ने झेली और उसको ग्रंथ के रूप में गुंथित कर दिया। ग्रंथ का अर्थ लिपिबद्ध करने का नाम ग्रंथित नहीं है। अपनी ही बुद्धि में द्वादशांग की रचना कर ली और अपनी वाणी के माध्यम से उन्होंने सबको प्रदान की। जब भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उसके बाद क्रम से 3 केवली अनुबद्ध केवली हुए। उसमें अंतिम केवली कौन हुए? चंबू स्वामी हुए। फिर 62 वर्ष तक इन 3 केवलियों की परंपरा चली। इसके बाद फिर कोई केवली नहीं हुआ। उनके बाद फिर सुत केवलियों की परंपरा चली। 100 वर्ष तक 5 सुत केवली हुए, जो 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता थे। उसके बाद फिर 183 वर्ष तक 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए। पूर्ण पूर्वों का ज्ञान धीरे धीरे ये भी घटता चला गया और 220 वर्ष तक 11 अंग के धारियों की परंपरा चली। फिर उसके बाद 118 वर्ष तक मात्र एक अंग जो आचारांग है उसको धारण करने वाले आचार्य हुए। ऐसे करके 683 वर्ष तक यह अंगों की परंपरा चलती आई। लेकिन इसके बाद फिर कोई भी एक अंग का धारी नहीं हुआ। मात्र एक देश अंगों का ज्ञान और एक देश पूर्वों का ज्ञान हुआ। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो गया और धर्मसेन स्वामी महाराज थे, वो एक देश पूर्व के ज्ञाता थे। उनके मन में आया ये धीरे धीरे जिनवाणी का लोप होता जा रहा है। तब उन्होंने ऐसे 2 महाश्रमणों के लिए बुलाया गया, जो विशिष्ट ज्ञान को धारण करने वाले थे, प्रज्ञा समर्थ थे। और पुष्पदंत भूत बली महाराज को धर्मसेन स्वामी ने उस ज्ञान को उन दोनों के लिए दे दिया और उन्होंने लिपिबद्ध करके आज सुत पंचमी को पूर्ण करके सबके सामने वह 60 खंडागम ग्रंथ आ गया। और जैसे ही उस 60 खंडागम ग्रंथ की रचना हुई तो देवतागण आ गए और उन देवतागणों ने उन मुनिराज की पूजा की और साथ में 60 खंडागम जिनवाणी की पूजा की। ये 6 खंड के रूप में लिखे गए हैं। पहला खंड जीवठाण के रूप में है, दूसरा खंड खुद्दाबंद के रूप में है, तीसरा खंड बंद सामित्य के रूप में है, चौथा वेदना खंड के रूप में है, पांचवा
बरगड़ा खंड के रूप में है और छठवां महाबंद के रूप में है। एक खंड यानी भाग बनाए गए। ये 6 खंड, इन 6 खंडों का जो वर्तमान में अच्छी तरह से आलोड़न कर लेता है, अपने अंदर इनको बिठा लेता है, आत्मसात कर लेता है, वह सिद्धांत चक्रवर्ती की वह महापदवी को प्राप्त हो जाता है। जैसे 6 खंडों के ऊपर चक्रवर्ती विजय प्राप्त करता है, ऐसे ही इस 6 खंडागम का ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपनी 5 इंद्रिय रूपी मलेच्छ खंड और एक मन रूपी आर्य खंड के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे संयम को धारण करने वाले मुनिराज इसका अध्ययन करते हैं। परंपरा से चलते हुए वीरसेन स्वामी महाराज हुए और वीरसेन स्वामी महाराज ने इन 5 खंडों के ऊपर धवला पुस्तक लिखी, जो धवला पुस्तक 16 भागों में विभाजित है। 16 पुस्तकों में ये लिखी गई और अंतिम जो खंड महाबंद है, वह महाबंद तो 7 भागों में वह विभाजित है। 7 पुस्तकें उसकी भी निकली हुई है। ऐसी यह जिनवाणी की परंपरा आज तक निरंतर ये चली आ रही है और इसकी पूजा अर्चना जिनवाणी के अनुयायी करते आ रहे हैं। आप लोग सब उस 6 खंडागम का स्वाध्याय करने में समर्थ नहीं है और सबको अधिकार भी नहीं है। तो महाराज अब हम लोग क्या करें? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग उसका अध्ययन नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए आज्ञा नहीं मिली है, कोई बात नहीं, आप लोग उस जिनवाणी की, उस 6 खंडागम की अच्छी तरह से अष्टद्रव्यों से पूजा कर लो और बार बार उसके लिए विनय के साथ नमस्कार करो। और उसकी सेवा कैसे करो? तो अच्छे अच्छे ऐसे ग्रंथों को छपवा करके उन पर अच्छे अच्छे अक्षार आदि प्रदान करके उनकी सेवा जो इस प्रकार से करता है, उसके लिए भी वही फल मिल जाता है जो इनका अध्ययन करने वाले को मिलता है। और बहुत अच्छी सुविधा आचार्य भगवंत पुष्पदंत भूत बली महाराज ने आप लोगों के लिए दी है कि आबाल वृद्ध, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक इस ग्रंथ का मंगलाचरण इस पृथ्वी पर करते हैं। बच्चों को जब शुरुआत करते हैं कुछ धर्म की शिक्षा सिखाने के लिए, तो सबसे पहले उनको नमोकार मंत्र सिखाया जाता है। ये नमोकार मंत्र क्या है? इस 6 खंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। और इस नमोकार मंत्र की महिमा आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिन शासनस्य सारो, जिन शासनस्य सारो, ये जिनेंद्र भगवान के शासन का सार कोई है तो वह क्या है? नमोकार है। द्वादशांग और पूर्व का उद्धार इस नमोकार मंत्र से ही इस प्रकार से हो जाता है। 14 पुब्बादो ऐसा कहा, जो समुद्धारो
अंगाण और अंग और 14 पूर्व का जिससे निकलना हो जाता है, ऐसा जस मड़े नमोकारो, जिसके मन में यह नमोकार मंत्र होता है, संसारो तस् किम कुड़ई, संसार उसका क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है? संसार उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जिसके मन में नमोकार मंत्र हो। एक आगम में कथा आती है कि एक सेठ जी थे और उन सेठ जी धर्मात्मा थे, निरंतर नमोकार मंत्र की आराधना करते रहते थे। चित्त में उनके नमोकार मंत्र बसा हुआ था। उनके एक शिव कुमार नाम का पुत्र था, जो पुत्र कुसंगति में पड़ जाने के कारण सप्त विष्णु में लिप्त हो गया। पिताजी उसको लेकर के बहुत चिंतित रहते थे और बार बार उसको समझाते थे, लेकिन वह अनेक कुतर्कों के द्वारा वह पिताजी को ही उल्टा समझाने लग जाता था। ऐसे करते करते पिताजी बीमार पड़ गए और अब उन्हें लगा कि हमारे अब अंतिम समय चल रहा है, और पुत्र को बुला करके कहा, बेटा शिव कुमार, अब मेरा जीवन कुछ घंटों का बचा हुआ है और मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं। यह नमोकार मंत्र द्वादशांग का सार है, सभी मंत्रों का राजा है, सभी पापों का नाश करने वाला है। सभी मंगलों में मरणासन्न अगर किसी व्यक्ति को सुना दिया जाए तो ऐसे पापी जीव भी देवगति को प्राप्त हो जाते हैं। एक कुत्ता भी मर करके वह यक्षों का इंद्र बन जाता है। जन्म के समय अगर ये किसी को सुनने के लिए मिल जाए, कान में पड़ जाए, तो उसका पूरा का पूरा जन्म सार्थक हो जाता है, उसका पूरा जन्म संपन्नता के साथ निकलता है। ऐसी इस नमोकार मंत्र की महिमा है। बेटा, मुझे वचन दे कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई तुम संकट में फंस जाओ या संकट आ जाए तो इस नमोकार मंत्र को जरूर स्मरण करोगे, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ। वह कहता है, पिताजी हम आपको वचन देते हैं, इस नमोकार मंत्र को हम जब भी कोई संकट आएगा इसकी आराधना हम करेंगे। ऐसा कहते हुए पिताजी ने आंखें मूंद लीं और पंच परमेष्टि के स्मरण में, नमोकार मंत्र के स्मरण में लीन हो गए और पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए वह दिवंगत हो गए, जाकर के स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हो गए। कहते हैं तप के द्वारा तो सभी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से ध्यान के साथ स्वर्ग जाते हैं वे वास्तव में बहुत जल्दी शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। जो यहाँ से नमोकार मंत्र पढ़ करके और अंत समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उनका ध्यान करते हुए वह बहुत शीघ्र ही शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाता है। पिताजी के जाने के बाद पिताजी की जितनी संपदा थी उस लड़के ने सब विसन में समाप्त कर दी और ऐसी स्थिति बनी अब गली गली में जाकर के भिखारी बन गया, गली गली का भिखारी बन गया। एक दिन एक गली में घूम रहा था और एक
तांत्रिक व्यक्ति उसको दिख गया। उस तांत्रिक व्यक्ति ने उस लड़के को देखा, ये बहुत गरीब है और इससे मेरा बहुत काम सिद्ध हो जाएगा। उस अघोरी तांत्रिक बाबा ने उस लड़के से कहा, क्यों लड़के, तुम अमीर बनना चाहते हो, तुम बहुत सारा धन चाहते हो, तुम मेरा एक काम कर दो, तुम्हारे लिए बहुत धन मिलेगा। वह धन के लोभ में आ गया, उस तांत्रिक अघोरी बाबा के साथ चला गया। तांत्रिक अघोरी बाबा स्मशान में गया और एक मुर्दा ढूंढ करके लाया और उस मुर्दे को वहीं पर स्थापित करके उस मुर्दे के हाथ में एक कटारी पकड़ा दी और उस शिव कुमार से बालक लड़के से कहा कि तुम्हें इसके पांव में क्या करना है, मालिश करना है, और मैं यहाँ बैठ कर के मंत्र पढ़ूंगा और तुम उठना नहीं, अगर उठ जाओगे तो ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा, इसलिए जब तक मेरा मंत्र पूर्ण नहीं होता तब तक तुम्हें इसके तलुओं को घिसना है। वह घिसने लगा और घिसते हुए वह मंत्र अघोरी बाबा पढ़ रहा है, लेकिन इसकी समझ में धीरे धीरे आ गया कि इसको कटारी पकड़ाई गई है और ये मंत्र सिद्ध कर रहा है, हो सकता है ये मंत्र सिद्ध हो जाए और ये मुझे मार करके ही ये मंत्र सिद्ध होगा। तब वो समझ में आ गया और पिताजी की बात याद आ गई, वचन याद आ गए। उसने पैर को घिसना छोड़ा और हाथ पर हाथ रख करके वह नमोकार मंत्र का स्मरण करने लगा। ऐसी एकाग्रता के साथ उसने नमोकार मंत्र का पाठ किया कि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ से एक ऐसा गोला सर्कल बन गया और इधर यह मंत्र सिद्ध कर रहा है और मंत्र सिद्ध करते करते उस मुर्दे में एक बेताल प्रवेश कर गया, लेकिन बेताल उठना चाह रहा है, लेकिन नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह फिर गिर जाता है। बेताल फिर उठता है, फिर गिर जाता है। ऐसा करते करते अब वह बेताल सोचता है, ये जिस व्यक्ति को मुझे मारना है ये बहुत पावरफुल है, इसको मैं मार नहीं सकता।